नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सफाई की बात कही थी, जिसमें मैंने टॉयलेट्स की सफाई की बात की थी। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ अपने हॉस्पिटल्स की सफाई के बारे में। आप सब लोग कभी ना कभी एक बार अपनी लाइफ में हॉस्पिटल तो ज़रूर गए होंगे, चाहे किसी और को लेकर के गए हों, चाहे अपने रिश्तेदारों को किसी को लेकर के गए हों, या किसी के साथ आपको जाना पड़ा हो, या कभी ऐसे ही किसी ब्लड टेस्ट के लिए आप कभी गए हों। तो आपने खुद पाया होगा कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन सभी के सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर सफाई की बहुत बुरी हालत है। सफाई इतनी गंदी है, इतनी गंदी दशा में सफाई है हमारे प्रदेश के अंदर कि अगर आप जाएँ हॉस्पिटल के अंदर तो आप वहाँ से बीमारी को ठीक करने नहीं जाते हैं, बीमारी को पकड़ने जाते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर एक ऑपरेशन इंड्यूस्ड न्यूमोनिया होता है, एक ऐसा न्यूमोनिया होता है जो ऑपरेशन थिएटर्स की में जब आप जाते हैं किसी ऑपरेशन कराने के लिए, या कुछ आप मान लीजिए आपको किसी वजह से ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन आप पकड़ सकते हैं, उस इन्फेक्शन की वजह से जो न्यूमोनिया होता है उसको हम हॉस्पिटल इंड्यूस्ड न्यूमोनिया बोलते हैं। आप उसको चाहें तो सर्च कर सकते हैं। और ये हॉस्पिटल इंड्यूस्ड न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश के अंदर होता है। और हमारे देश में भी, अगर मैं कहूँ अपने प्रदेश की बात करूँ, तो प्रदेश में भी बहुत बुरी हालत है हमारे। हमारे प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोगों को मैं पर्सनली मिला हूँ, उनको मैंने खुद देखा है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका कोई ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन होने के बाद आप ये पाएँगे कि वो आईसीयू में एडमिट हैं, और वहाँ पता चलता है कि इनको इनको इन्फेक्शन लग गई है, इनको निमोनिया हो गया है। अब वो पूछे निमोनिया कैसे हो गया? तो निमोनिया इसलिए हुआ क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सफाई नहीं ढंग से रखी गई। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर्स में कोई सफाई नहीं रखी गई। ऑपरेशन थिएटर तो एक ऐसी जगह है जिसे बहुत साफ होना चाहिए। वहाँ पर एक मिट्टी का छोटा-सा दाना भी नहीं होना चाहिए, एक तिनका भी नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद अगर आप वहाँ जाएँगे तो इतना गंद वहाँ पर होता है, इतनी बुरी हालत वहाँ पर है। जो कपड़ा बिछाया जाता है स्ट्रेचर के ऊपर, जो कपड़ा बिछाया जाता है ऑपरेशन टेबल के ऊपर, वो इतना गंदा कपड़ा है। जो पेशेंट्स के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है वो इतना गंदा है, इतनी बुरी हालत होती है उस कपड़े की कि आप उससे इन्फेक्शन ही पकड़ सकते हैं, आप ठीक नहीं हो सकते। और यही जो चीज़ें हैं, ये नॉर्मल आप किसी वार्ड में चले जाइए, चाहे वो मेल वार्ड हो, चाहे वो फीमेल वार्ड हो, चाहे वो जनरल वार्ड हो। अब जो प्राइवेट वार्ड्स बने हैं उनकी हालत फिर थोड़ी ठीक है, लेकिन ये जो जनरल वार्ड्स हैं इनकी तो बुरी हालत है। जनरल वार्ड में तो गंद मचा के रखा हुआ है। जनरल वार्ड को तो ऐसे समझते हैं कि जैसे कूड़ा है, कचरा है। वहाँ पे तो ऐसे ऐसा लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है जैसे डंपिंग ग्राउंड हो। आप हॉस्पिटल को डंपिंग ग्राउंड बना रहे हो। हॉस्पिटल से थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे, हॉस्पिटल के गेट पे ही कूड़ा फेंका होगा। हॉस्पिटल का जितना कूड़ा है वहाँ वो गेट के पास पड़ा होगा। जिसको ढंग से आपको डिस्पोज़ करना चाहिए, जिस कूड़े को आपको ढंग से रखना चाहिए, ढंग से उसको भेजना चाहिए सही जगहों पर उसको डिस्पोज़ करने के लिए, उस कूड़े को ऐसे ज़मीन पे, ऐसे सड़कों पे बिखेरा हुआ है। वहाँ से फिर आप बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो और क्या पकड़ेंगे? हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ सफाई की हालत खराब है, बल्कि वेटिंग टाइम भी इतना ज़्यादा है कि लोग वहाँ खड़े होकर परेशान हो जाते हैं। टॉयलेट्स की सही वहाँ पे सुविधा नहीं उपलब्ध है। अगर हैं भी टॉयलेट्स तो साफ़ ही नहीं है। तो जो लोग वहाँ लाइनों में लगे हैं, जो 2-2 3-3 घंटा जिनकी बारी ही नहीं आ रही है ओपीडी के अंदर भी, अब टॉयलेट तो उनको जाना ही पड़ेगा ना यार। ये तो बहुत बेसिक सी नेसेसिटी है ना इंसान की। एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन कॉल है, उसको जाना ही पड़ेगा। वो मेडिकली भी उसको जाना पड़ेगा। तो वो जाएगा, अब वो गंदे टॉयलेट में जाएगा और जो होगा टॉयलेट और गंदा होगा, क्योंकि पहले से साफ नहीं है और लोगों को जाना पड़ रहा है और गंदा हो रहा है वो। कुछ लोग आप देखेंगे बाहर ही थूके चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल के ज़मीन पे थूके चले जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल का फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर ऊपर थूके चले जा रहे हैं। ये क्या मचा के रखा है? क्या गंदगी है? मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी एक बार गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ ढंग से चीज़ें रखी नहीं गई हैं। आपके सैंपल्स को ढंग से नहीं रखा जा रहा है। ब्लड कलेक्ट किया है, सैंपल्स को इतने बुरी तरीके से रखा है कि वो कंटेमिनेट हो जाता है। अब सैंपल कंटेमिनेट हो गया तो आपका रिजल्ट खराब आएगा, रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि ब्लड टेस्ट लिया गया है, ब्लड किसी और का लिया गया है, टेस्ट किसी और, रिपोर्ट किसी और को दे दी गई है। तो इस तरह की तो चीज़ें हो रही हैं। मैनेजमेंट इतनी गंदी है अस्पतालों की कि ना तो आपको प्रॉपर डॉक्टर मिलेगा, ना आपको प्रॉपर स्टाफ मिलेगा। और डॉक्टर्स क्या देखते हैं, और जो हॉस्पिटल के जो बड़े इंचार्ज हैं वो क्या देखते हैं? जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो क्या करता है अपना काम? वो ये क्यों नहीं इंश्योर करता कि हॉस्पिटल में सफाई ज़रूरी है? वो ये क्यों इंश्योर नहीं करता हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है? बहुत बार ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल की इक्विपमेंट स्टेरिलाइज नहीं की गई हैं, ऑपरेशन कर दिए गए हैं,
उसमें ऑलरेडी एक इन्फेक्शन लगी हुई है, उसमें ऑलरेडी कंटेमिनेशन है। अब उस कंटेमिनेटेड टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हो ऑपरेशन करने के लिए, तो उससे क्या होगा? उससे जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो दूसरा पेशेंट होगा, वो भी तो वो बीमारी कैच कर लेगा ना। ये कई बार हुआ है, सीरियस बीमारियां तक हो जाती हैं। देखिए, एड्स ऐसे ही फैलता है। एक तरीका एड्स के फैलने का ये भी है, और बहुत से ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जो इस तरीके से भी फैल जाते हैं, जो कंटेमिनेशन से भी फैल जाते हैं। पानी की अगर आप व्यवस्था देखें तो पीने के पानी की व्यवस्था आपको अस्पतालों में नहीं मिलेगी, गंदा पानी वहां पर है। मैंने खुद देखा है, वाटर टैंक्स जो वहां पर है वो इतने गंदे हैं, उसमें से इतना गंदा पानी आ रहा है, मोल्ड उसमें पानी में उगा हुआ है, फंगस उस पानी के अंदर है। आप कैसे उस पानी को पी रहे हैं? प्रॉपर पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हाथ धोना या मुंह धोना ये तो बहुत ही अलग बात हो गई, पीने के पानी तक की व्यवस्था ढंग की नहीं है। टॉयलेट्स के अंदर पानी कहां से आएगा? सोच के देखिए कभी। पार्किंग को आप देखिए, पार्किंग ढंग से नहीं बनाई हुई है, हर कहीं गाड़ियां हैं, उससे पोल्यूशन फैलता है, ट्रैफिक फैलता है, उससे आपको वैसे ही सेफ्टी की प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, जहां पर नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, वहां पर भी वो गाड़ी लेकर के आ गया है, और किसी को गलती से वो हिट कर देता है, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा? तो ये सब चीजें के बारे में कौन सोचेगा? कौन दिमाग लगाएगा इन चीजों के ऊपर? किसका काम है ये? और हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करती है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या इंश्योर किया है? स्कूल्स कॉलेजेस आप खोल देते हैं, आप अस्पताल खोल देते हैं, आप मेडिकल कॉलेजेस आप खोल देते हैं, आप ये ध्यान ही नहीं रखते कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, पूरे टीचर्स हैं या नहीं है, पूरी साफ सफाई है या नहीं है, पूरे इक्विपमेंट्स है या नहीं है। कुछ भी चल रहा है और हम सब लोग फिर भी खुश हैं। मुझे तो ये हैरानी होती है कि मेरे प्रदेश के जो लोग हैं वो आवाज क्यों नहीं उठाते। मेरे जो प्रदेश के लोग हैं उनके अंदर ये इच्छा क्यों नहीं जाहिर वो करते कि यार हमें भी अच्छी चीजें चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कभी आपको समय लगे, कभी आपके पास भगवान ने आपको पैसा दिया या आपको थोड़ा थोड़ा समय दिया, तो आप कृपया करके फॉरेन कंट्रीज में जरूर एक बार आइए, विजिट कीजिए। फॉरेन कंट्रीज को विजिट करने के बाद आप यहाँ के सरकारी अस्पताल देखिए। सरकारी अस्पताल यहाँ के फॉरेन कंट्रीज के जो हैं, चाहे मैं इंग्लैंड की बात करूं, चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, चाहे मैं कनाडा की बात करूं, ये कुछ जगहें हैं जो मैंने खुद देखी हुई हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो हैं वो इतने साफ हैं, उनकी जो सरकारी हॉस्पिटल्स की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे, अगर मैं मैक्स हॉस्पिटल की बात करूं, अगर मैं इंडस हॉस्पिटल की बात करूं, अगर मैं फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करूं, तो उस लेवल के हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। आप सोच के देखिए, फैसिलिटी आपको मिल रही है टॉप क्लास की, पैसा आपसे बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, सारे के सारा इलाज फ्री, चाहे ऑपरेशन है चाहे कुछ है, पूरा का पूरा इलाज फ्री। फ्री इलाज के लिए आपको जो टॉप क्लास क्वालिटी मिल रही है, उसे देख करके आश्चर्य भी होता है और उसे देख करके साथ ही साथ दुख भी होता है, क्योंकि ये चीजें मेरे प्रदेश में नहीं है, इसलिए मुझे दुख होता है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रदेशवासी, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरी अपनी अपनी जनता है, जो मेरे अपने प्रिय हैं, कम से कम वो तो इस बात को समझें, वो तो इस बात को डिमांड करें। हमें फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटी कब मिलेगी, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी कब मिलेगी, सफाई हमें कब मिलेगी हॉस्पिटल्स के अंदर, मुझे नहीं पता। और हम कब वो चीज़ डिमांड करेंगे, मुझे वो भी नहीं पता। मुझे पता है आपने जैसे मेरी बाकी वीडियोस को इग्नोर किया है, आप इस वीडियो को भी शायद इग्नोर ही कर दें। हो सकता है आपको लगे क्या मुद्दा है ये, लेकिन आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। वो आते हैं इलाज कराने के लिए और वहाँ इलाज होने की बजाय और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। गंदी बीमारियां वो कैच कर लेते हैं, एड्स जैसी बीमारियां वो कैच करते हैं और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो गंवा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑपरेशंस के लिए आते हैं, छोटा माइनर ऑपरेशन होता है, उसमें उनको है सीरियस बीमारी लग जाती है, उनमें सीरियस इन्फेक्शन लग जाता है और उसकी वजह से वो मर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग ऐसे जान गंवा चुके हैं और ये सरकारी अस्पतालों में सब जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जगह पे भी है। हिमाचल के अस्पताल फिर थोड़े बेटर हैं कुछ अलग बाकी प्रदेशों से। अगर आप पंजाब से जैसे कंपेयर करें, पंजाब के सरकारी अस्पतालों की तो बुरी हालत है, लेकिन बात यहाँ सरकारी पंजाब के सरकारी अस्पतालों की नहीं है, बात यहाँ पर हिमाचल के सरकारी अस्पतालों की। लोगों की मैनेजमेंट, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, हॉस्पिटल की क्लीनिंग, हॉस्पिटल की स्टेरिलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जब आप बेड शेयर कर रहे हो, जब आप हॉस्पिटल में इक्विपमेंट शेयर कर रहे हो, तो आपको इन्फेक्शन होना जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इन्फेक्शन होना इजी है, ये बहुत रिस्की सिचुएशन है। आप समझिए
एक एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितने सारे लोग जाते होंगे, एक ही जो इक्विपमेंट है उसको कितने लोगों को आप इस्तेमाल करवाते होंगे, सोच के देखिए। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स उसके सेम है। अब वो मशीन को कितनी बार यूज कर रहा है, कभी एक इंसान के ऊपर, कभी दूसरे इंसान के ऊपर, तो इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए स्टेरिलाइजेशन, उसकी डिसइंफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको सही तरीके से डिसइंफेक्ट करना, सही तरीके से उसको स्टेरिलाइजेशन करनी उसकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे अल्ट्रा वायलेट स्टेरिलाइजेशन करनी हो, चाहे किसी और तरीके से करनी हो, चाहे सेलाइन स्टेरिलाइजेशन करनी हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों तरह की स्टेरिलाइजेशन बहुत जरूरी भी है और इजी भी है, चाहे वो ड्राई स्टेरिलाइजेशन है, चाहे वो वेट स्टेरिलाइजेशन है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सही तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं की जाते, सही तरीके से रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, सही तरीके से पैसा नहीं दिया जाता, और इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है नहीं होती। तो मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ सरकारों से, हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ नेताओं से, हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ जनता से भी, कि वो इन मुद्दों को जरूर उठाएं, इन मुद्दों के ऊपर कुछ काम करें। अब हो सके तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हो सके तो इन वीडियोस को आप देखिए। आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, आप शेयर नहीं करना चाहते, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम वीडियो को देख जरूर लीजिए। मेरे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर हैं, और वही मुद्दों को उजागर करती है जो सही मुद्दे हैं। एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।